4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि जहीर। पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा बिल्कुल होनी चाहिए थी कि आखिरकार ईरान के अंदर चाबहार पोर्ट से हम बाहर क्यों हो गए। अमेरिका की धमकी की वजह से हुए या इसके पीछे कोई और वजह है। मोदी जी अपना सीना चौड़ा कर करके जो बता रहे थे कि हम एक इतना जबरदस्त काम करने वाले हैं, कांग्रेस क्या कह रही है, मोदी जी क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक वजह भी बताना चाहता हूं कि आखिरकार हम चाबहार पोर्ट से बाहर क्यों हो गए। जो रास्ते खोल रहा था मध्य एशिया तक के, चीन और पाकिस्तान का जो पैक्ट है पूरे बेल्ट एंड रोड का, उसको धता बताते हुए, सी पैक को धता बताते हुए हम अपनी लाइन क्लियर कर रहे थे जो भविष्य में हमारे आयामों को तय करती। हालांकि बहुत ज़्यादा हम भयभीत थे, 11 बरस में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन अब वेबसाइट भी बंद कर दी गई है और बाहर भी आ गए हैं और जो सरकारी अधिकारी थे उन्होंने इस्तीफे भी दे दिए हैं। दोस्तों, मेरी बात पर आज आप नाराज मत होइएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सोचते हैं ट्रंप की वजह से हो रहा है तो आप ऐसा गलत सोचते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब कुत्तों को भगवान बना लिया जाएगा, कुत्ता महाराज कहा जाएगा, ये अंधविश्वास हमें इस बात की इजाजत ही नहीं देता है कि हम अपने देश के बारे में उस लेवल पर जाकर सोचें जो चीन का चीनी सोचता है। क्योंकि चीन जो है कुत्ते को महाराज नहीं बताता। मैं अब आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि ये चाबहार जो हमारा प्रोजेक्ट बंद हुआ है, इसके बारे में मोदी जी के खुद के क्या ख्याल थे। छोटे से अगर हमारे एडिटर चाहेंगे, हालांकि आज तक का है, लेकिन ये मैं आपको पढ़कर तो सुना ही सकता हूँ, वो लगा भी सकते हैं। ईरान में चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट मेरा बहुत बड़ा काम है। सेंट्रल एशिया से जुड़ा इकोनॉमी का मेरा बहुत बड़ा काम हुआ है जी। ये मोदी जी कह रहे हैं, नरेंद्र मोदी 16 मई 2024 को। अब खबर यह है कि मोदी सरकार ने चुपके से चाबहार पोर्ट का कंट्रोल छोड़ दिया है क्योंकि अमेरिका दबाव बना रहा था। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत ने भी इसके बारे में कुछ कहा है। सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही है वो आप जरा देखेंगे, आपको जरूरी पड़ता है। उन्होंने कहा कि खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है, वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। चाबहार पोर्ट के फायदे क्या क्या थे वो सुन लें। इससे भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान चीन के गठजोड़ के खिलाफ रणनीतिक सिद्ध होता। चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए एक सुरक्षित मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया, करीब 1100 करोड़ रुपए। ये पैसा तो वापस ना ही मिलेगा, बाकी फायदे भी खत्म हो जाएंगे। जब चाबहार पोर्ट का एग्रीमेंट हुआ तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इकोनॉमी से जुड़ा बहुत बड़ा काम हुआ है और उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो यकायक ये ऐसा क्या बदला कि प्रोजेक्ट से बाहर हो गए। ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? इतना नसपस्तक होने का क्या मतलब है? हम अपने राष्ट्र हित को ताक रखकर अमेरिका की ये जी हुजूरी क्यों करने लगे हैं? ये देश हमारी सरकार चला रही है या ट्रंप मोदी जी के आदेश दे रहे हैं? आप छोटा सा सुप्रिया श्रीनेत का वीडियो भी देखें। खबरों के मुताबिक अमेरिका की धमकी के चलते भारत ईरान के साथ बनने वाले चाबहार पोर्ट योजना से बाहर हो गया है। सारे सरकारी डायरेक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया है। इस पर ज्यादा चर्चा करने से पहले एक बार समझते हैं कि चाबहार पोर्ट के फायदे क्या थे। सबसे पहले तो भारत पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के देशों तक सीधे पहुंच सकता था। यह पाकिस्तान और चीन का जो अलायंस बन रहा है उसके खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक कदम होता और चाबहार भविष्य में एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए एक सुरक्षित, एक सेफ मार्ग प्रदान कर सकता था। इसमें भारत ने $120 मिलियन का निवेश किया है, करीब 1100 करोड़ रुपए। तो वो पैसे तो गए ही, फायदे भी खत्म हो गए। जब चाबहार पोर्ट का अग्रीमेंट हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने इसे अपनी बड़ी सफलता बताया था। तो अब कुछ सवाल तो उठेंगे ही। यकाएक ऐसा क्या बदला कि हम प्रोजेक्ट से ही बाहर हो गए? ये कौन सा खौफ है अमेरिका का? हम इतना नतमस्तक क्यों हुए जा रहे हैं अमेरिका के सामने? इसका क्या मतलब है? और एक बड़ी बात, हम अपने राष्ट्रीय हित को ताक पर रखकर अमेरिका की जी हजूरी क्यों कर रहे हैं? लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि भारत, ये देश, हमारी सरकार चला रही है या हमारा नीति निर्धारण
ट्रंप मोदी जी को आदेश देकर कर रहे हैं। ये सारी बातें बहुत बड़े सवाल खड़ा करती हैं और सवाल फिर से पूछा जाएगा, हम चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट से बाहर क्यों हुए, इतना पैसा बर्बाद क्यों हम कर रहे हैं, जो सारे फायदे मिलते अब वो हमें नहीं मिलेंगे, और हम अमेरिका के इशारों पर उनको खुश करने के लिए हर काम क्यों करते जा रहे हैं। ये वीडियो आपने देख लिया, क्लाइमेक्स तो बाद में है। वो अहम वीडियो जो कुत्ते का है, जिसकी वजह से हम लगे हुए हैं और हमें मालूम ही नहीं कि देश में ट्रंप का ऑर्डर चल रहा है या मोदी का चल रहा है, क्योंकि हमें तो किसी भी काम में लगा दिया जाता है। तो वो तो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप दोस्तों इसकी बात की गंभीरता समझिए। मैंने इन दोनों चीज़ों को वाकई जोड़ा तो अजीबोगरीब है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी वजह यही है कि जब सरकारों को यह पता चल जाता कि हम किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रखते, लोग कुत्तों को महाराज बता रहे हैं, कुत्तों की पूजा करना शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों फिर कुछ भी करें पब्लिक तो बोलेगी नहीं। तो मैं आपको बताना यह चाहता था दोस्तों कि ये ईरान, पाकिस्तान, चाइना, हमारे विदेश मंत्री ने चाइना से बात की, वो ईरान के विदेश मंत्री से बात की। बहुत शानदार बात है, अच्छी बात है। हम चाहते तो बोल भी सकते थे, लेकिन ऐसी चुप्पी के मुंह पे फेविक्विक लग गई है, क्या हो गया है खुदा जाने, हम नहीं बता सकते। लेकिन कोई भी बात ऐसी नहीं कह पा रहे कि बड़े पापा नाराज ना हो जाए। हम तो एक ही महामानव समझते थे, एक ही विश्व गुरु समझते थे, जैसा कि गोदी मीडिया ने हमें बताया था। हमें नहीं मालूम था कि 79 ईयर्स या 80 साल का एक बूढ़ा आदमी अमेरिका का हमारा बड़ा पापा बन जाएगा। ऐसा ही महसूस हो रहा है। उसकी बातें निकलती हैं, रूस से तेल लेना बंद कर देते हैं। कोई बात बोल, वेनेजुएला के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को उठा कर लेगा, 2 शब्द बोल कर दिए। अब आता हूं मैं उस खबर पे जो मैं आपको दिखाना आया था दोस्तों। ये प्रिया सिंह है, इन्होंने कहा बिजनौर में जो कुत्ता मूर्ति की परिक्रमा कर रहा था, अब उसकी पूजा पाठ शुरू हो गई है। देखिए महिला कैसे इस कुत्ते के सामने मत्था टेक रही है, जरा ये वीडियो देखें आप। निकल कर आओ, देख निकल कर आओ। अरे छुओ मत ना। चलते रहो। कुत्ते के सामने टेकना शुरू कर दिया। ये तो हमारा विश्वास है। जब गुजरात से नरसंहार करके आओगे तो हमारा विश्वास है कि आप ही हिंदू धर्म को बचा सकते हो। हिंदू धर्म हजारों साल पुरानी व्यवस्था, ब्राह्मणवाद, दुनिया भर की चीज़, इसको कौन ख़त्म कर सकता है भाई? कोई नहीं कर सकता। दोस्तों बात यह है कि ये हम जो कुत्तों के सामने सर झुकाते हैं ना, हम मिनट मिनट पर मायरेकल को समझ चमत्कार के आगे नमस्कार कर देते हैं, ये टेंडेंसी है। चीनी इस काम को नहीं करता। हम मज़ारों में जाके मत्थे टेकते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन जो काम करने के वो नहीं होते। एक बंदा है अफ्रीका का, एक बुर्किना फासो करके एक जगह है गालिबन, उसका एक वो है जो बंदा बन गया वहाँ पर बादशाह वगैरह, इब्राहिम त्वारे कुछ ऐसे नाम है उसका, नाम मेरे जहन से निकल रहा है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सऊदी अरब ने कहा कि हम 100 मस्जिदें बनाना चाहते हैं आपके। उसने कहा हमारे यहाँ मस्जिदें पूरी हैं, जितनी मस्जिदें हमें चाहिए, तुम्हें अगर कुछ करना तो हमारे यहाँ 100 स्कूल बना दो। चीन अपने बजट का एक बहुत बड़ा एलोकेशन करता है शिक्षा पर, और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? कुत्ते की पूजा। ये वजह है कि हमारे नेता कुछ भी कर लें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हमें वजह नहीं कि चूंकि हम कुत्तों की पूजा कर रहे हैं, हमारे सामने नेता हमारा बेवकूफ़ बना दे, वो घास खोदता हुआ आता है, धार्मिक बात फैलाता है और मेरा दिमाग ख़राब कर देता है, आपका दिमाग ख़राब कर देता है। कभी मुसलमान का ख़तरा, कभी हिंदू का ख़तरा, कभी किसी को जालिम, कभी अकबर कब्र से निकल आया, कभी बाबर निकल आया। अरे मर गए, खप गए भाई, हड्डियाँ भी नहीं बची इनकी। हमें क्यों डरा रहे उनसे? लेकिन डराते हैं। ये महमूद गजनवी का नाम लेके कहते हैं ये महमूद आज के हैं, और फिर पूरा सिनेरियो आपको मालूम है। तो ये ईरान का जो निकला है ना,
उस पर हम जवाबदेही हो सकती थी, हम पूछ सकते थे, लेकिन गोदी मीडिया शांत। अब क्या कह रहा है, मुंबई के अंदर ऐतिहासिक जीत। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने 16 तारीख की शाम, आज आप 17 में देख रहे हैं, उस वक्त तक भी क्लियर कर दिया कि बड़ी जबरदस्त जीत है, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि वो चल रही है टक्कर। हालांकि बहुमत में वही आ रहे हैं लोग, भाजपा और शिंदे वाले, लेकिन फिर भी बदल सकता है सिनेरियो कुछ शिवसेना को भी, लेकिन पहले से पहले कर दिया, अब कुछ भी हो जाए। जय हिंद।